क्वेश्चन है, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. यानी कि एस्केलेटर खराब है और रुका हुआ है, तो t1 टाइम में वो उस पर मूव करती है. On other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in the time t2. अब बाय द वे कि एस्केलेटर को हम लोग हॉरिजॉन्टल ऐसा दिखाते हैं, ठीक है. बात सुनिए, ये एस्केलेटर है, ठीक है. प्रीति जब ये स्टेशनरी रहता है, ये मूव करती है, मूव करना शुरू करती है. जब ये स्टेशनरी है तब बाय द वे ये एस्केलेटर है एल लेंथ का. जब ये खराब है यानी कि नॉट वर्किंग, एकदम अच्छे समझना है, रिलेटिव मोशन का है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा. नॉट वर्किंग, तो इसने टाइम कितना लिया, t1. अब दूसरा केस में क्या t1 अगर टाइम लिया तो यानी कि इसका क्या स्पीड होगा या क्या वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में. तो आप बोल सकते हो कि इसका वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रीति अभी ग्राउंड वाले को दिख रहा है, ठीक है. अभी ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ प्रीति जो है क्या है, वो दिखेगा आपको L/t1. चलो डायरेक्शन भी हटा देते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है. ओके, L/t1. अब बाय द वे मान लो कि ये एस्केलेटर भी मूव कर रहा है. अब जो एस्केलेटर है ये वर्क कर रहा है. अब यहाँ पर प्रीति जो है खड़ी है, अब ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है. एस्केलेटर ये मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये मूव कर रहा है. तो प्रीति को इस छोर से इस छोर जाने में कितना लगेगा समय, ये बताता है कि जब एस्केलेटर मूव करता है इसको लेता है टाइम t2. यानी एस्केलेटर के स्पीड क्या हो गया, L/t2. कोई दिक्कत नहीं. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सीलेटर. अब बोल रहा है कि जब खराब था तो ये t1 टाइम में चली गई खुद से वॉक करके. अब यहाँ ये खड़ी है चुपचाप, मूविंग है एक्सीलेटर, इसमें लगता है इसको t2 टाइम. अब बोल रहा है कि नहीं, तीसरा केस ये बोल रहा है कि एक्सीलेटर भी मूव कर रहा है, एक्सीलेटर जो है मूव कर रहा है, ये जो है मूव कर रहा है, एक्सीलेटर मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है. बात समझना ध्यान से, ये भी मूव कर रही है. तो यहाँ पे एक्सीलेटर भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रही है. यानी कि एक्सीलेटर का जो स्पीड है हमारा क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा था उस दिन, अभी देखा था ना. यानी वेलोसिटी ऑफ एक्सीलेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है हमारा L/t2 है, कोई दिक्कत नहीं. प्रीति का जो स्पीड था L/t1 था, कब एक्सीलेटर रुका हुआ था तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे थे. अभी एक्सीलेटर पर जा रही है, यानी कि अभी प्रीति का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर क्या है, L/t1. बात समझ में आ रहा है. और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. ओके, अभी दोनों मूव कर रहा है, प्रीति भी एक्सीलरेटर पर जा रही है, एक्सीलरेटर भी खुद मूव कर रहा है. तो बोला कि टाइम कितना लगेगा इसको वॉक करने में. तो हमने अभी तक क्या कंसेप्ट देखा था कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर मींस वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ग्राउंड से जो ऑब्जर्व कर रहा होगा पर्सन, जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे क्या लग रहा होगा कि प्रीति फास्ट जा रही है, एक्सीलरेटर भी इसको मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है. समझ में आ रहा है बात ना. तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि प्रीति का अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, वही टाइम लगेगा ना. आप ग्राउंड पर ऑब्जर्व हो, जब प्रीति शांत, ये एक्सीलरेटर मूव नहीं कर रहा था, आपने देखा प्रीति को जाते हुए t1 टाइम लगा. अब देखो प्रीति खड़ी है, आप ग्राउंड से देख रहे हो,
एक्सीलरेटर जा रहा है, क्या लगा, t2 टाइम लगा। अब आप देख रहे हो कि प्रीति ही मूव कर रही है, एक्सीलरेटर ही मूव कर रहा है, तो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेटर। ये हमने स्टडी किया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ग्राउंड से क्या दिखेगा, ग्राउंड से दिखेगा वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिखेगा, इस पर्सन को ये स्पीड दिखेगा। तो इसे ये दिखेगा तो कितने टाइम में हो जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रीति with respect to accelerator plus velocity of accelerator with respect to ground. Velocity of प्रीति with respect to accelerator क्या है, L by T1। कंफ्यूज नहीं होना है, ये उस दिन एक्सीलरेटर ये स्टेशनरी था तो ग्राउंड से आपने देखा, अब अगर एक्सीलरेटर मूव कर रहा है तो फिर इसका स्पीड तो चेंज नहीं होगा, इस प्रीति तो अपने तरीके से चल रही है, तो इस तरीके से चल रही है। डायरेक्शन से हम इसलिए वेक्टर हम लोग नोटेशन हटाने वाले हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया है, L by T1 प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर क्या है यहाँ पर, L by T2। आया समझ में बात। तो हमें निकल गया कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड से जो बंदा है प्रीति को देख रहा होगा कि इतना के स्पीड से वो जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, L तय करना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो L कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2, इसको थोड़ा सा T1 इंटू T2, ये क्या हो गया, T2 प्लस T1। तो हमें टाइम कितना लग जाएगा, ग्राउंड से क्या दिखेगा, ग्राउंड से तो भाई देखना है कि L लेंथ ही ये कवर करना है, तो L लेंथ कवर करना है, और प्रीति का स्पीड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, L इंटू T2 प्लस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो बेसिकली क्या लग गया टाइम, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये बी ऑप्शन समझ में आया? ये बहुत देखो बहुत सरल है रिलेटिव वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग रहा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, आप सही बोल रहे हो, जब ये रुका हुआ था तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ये था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब प्रीति जिस स्पीड से चल रही है, एक्सीलरेटर मूव कर रहा है, वो तो उसी स्पीड से उस पर चलेगी। आप यदि एक्सीलरेटर पर चल जाओगे देखोगे तो आपको क्या लगेगा, उसी स्पीड से चल रही है, लेकिन ग्राउंड वाले को डिफरेंट लगेगा, ग्राउंड वाले को क्या लगेगा, ये इस स्पीड से चल रही है। ओके, मैं इसलिए आपको डायग्राम बताया कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से आता है रिलेटेड, तो आराम से कर सको। आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, देखो आप यहाँ एक्सीलरेटर पर प्रीति जा रही है कुछ वेलोसिटी से, बाय द वे 4 मीटर ही है, एक्सीलरेटर भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर गया, तो नेट इसको कितना ले गया, 6 मीटर गया ना। मेरी बात समझ रहे हो ना, 4 मीटर पर सेकंड से एक्सीलरेटर को खुद मूव कर रही है एक्सीलरेटर के रेस्पेक्ट में, 2 मीटर एक्सीलरेटर भी गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 मीटर की तरफ जाएगा। तो वैसे भी कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने तरीका बताया कि हाँ कैसे हो रहा है। और क्वेश्चन है, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। A parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction, parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train. अब देखो, चलो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो अपना नॉर्मल ऐसे नॉर्थ से साउथ होता है, बाय द वे ऐसे ट्रेन है अपना, ठीक है, ट्रेन है, विंडो वगैरह बना हुआ है, ओके राइट, अपना ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस तरह नॉर्थ डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, पैरट जो है इसके पैरेलल साउथ डायरेक्शन में, ये जो है पता नहीं बहुत बढ़िया तो नहीं हुआ है पैरोट, फिर भी आप समझ ली कि पैरोट है, ठीक है। ये साउथ डायरेक्शन में ऐसे हेड करके फ्लाई कर रहा है। अब ये जो ट्रेन है वो है 150 मीटर, ये कितना है 150 मीटर।
ये क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और पैरेट जो है ये क्या कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी में आराम से लगा सकते हो। आप समझो 150 मीटर ये ट्रेन है, इसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। अब देखो तो सिंपल समझो, इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी हम लोग दिखा सकते हैं। सिंपल मान लो कि ट्रेन रुका हुआ है, मान लो ट्रेन रुका हुआ है 5 मीटर से ये जा रहा है, तो अभी आप क्या बोलते हैं कि 150 मीटर अपॉन 5 अपना हो जाता है 30 सेकंड। अगर ट्रेन सिंपल रेस्ट में रहता है और ये पैरेट ऐसे मूव करता है, तब क्या बोलते हैं टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन का और टाइम्स वेलोसिटी या स्पीड है उसे डिवाइड करके। लेकिन ट्रेन भी अब मूव कर रही है, इसका मतलब कि अगर एक सेकंड में ट्रेन भी 10 मीटर जा रही है नॉर्थ की तरफ, और एक सेकंड में पैरेट भी 5 मीटर आ रहा है साउथ की तरफ। बात समझना, प्रैक्टिकली भी देखोगे तो ये ट्रेन चला गया यहाँ से यहाँ 10 मीटर, ये 10 मीटर चला गया। अब पैरेट भी आ गया कुछ ऐसे 5 मीटर, तो नेट कितना हो गया 15 मीटर हुआ ना। यानी कि हम लोग नेट वेलोसिटी अगर बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो कितना हुआ, नेट रिलेटिव वेलोसिटी 10 + 5 15 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना होगी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 150/15, तो कितना लगेगा 10 सेकंड।